नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर की शाहपुरा पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 20 दिसंबर का है, जब NH 45 रोड के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात युवक लहूलुहान शव मिला था। पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक की पहचान अजय बरिया के रूप में हुई, जो अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए मेडिकल कॉलेज आया था और वहां से घर लौटते समय लापता हो गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर इस ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश कर दिया। दिसंबर को थाना प्रभारी शाहपुरा को सूचना मिली कि टोल नाका के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो उस व्यक्ति की एक लाश पड़ी थी। उसके सिर पर और शरीर पर चोट के निशान थे। तत्काल तो उसका पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही इसको सोशल मीडिया में इसको वायरल किया गया तो व्यक्ति की पहचान अजय बरिया, ग्राम सुनहरा, बमनी बंजर का, जिला मंडला के रूप में पहचान स्थापित हुई। यह व्यक्ति अपनी पत्नी और अपनी मां के साथ यहाँ पर अपनी पत्नी को डिलीवरी करने लाया था मेडिकल में। फिर इसमें हत्या का अपराध दर्ज किया गया। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें थाना प्रभारी प्रवीण सिंह अपनी पूरी टीम के साथ बहुत सारे क्षेत्रों के सीसीटीवी को जब इनने खंगाला, तब जाके इनको गढ़ा क्षेत्र में ये दिखा कि यह व्यक्ति शराब पीने गया हुआ था और शराब पीकर ये किन्हीं व्यक्तियों को गाली गलौज कर दिया। तो वो व्यक्ति इसको खींचकर घर के अंदर ले जाते दिखे। वो दोनों व्यक्ति नमन तंतुवाय और अंकित कोरी थे और बाद में 2 इनके और साथी साहिल कोरी और अंकित उर्फ अंतु कोरी आ गए। इन सभी लोगों ने उस अजय बरिया के साथ बेसबॉल से काफी पिटाई की, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी सब टूट गई थी और बाद में इन्हीं लड़कों ने उसको सफेद कपड़े में लपेटकर अपनी स्विफ्ट गाड़ी में वहां पर टोल नाके के पास इसको फेंक आया था। ये सारी चीजें फुटेज हमारी पूरी जो टीम थी इनने इसको देखा, जिसके कारण ये मामला क्लियर हुआ। इसमें पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय सर ने इनाम भी घोषित किया था और ये बहुत ही पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। पहले तो उस व्यक्ति की पहचान स्थापित करना और बाद में आरोपियों तक पहुंचना, और ये थाना प्रभारी शाहपुरा ने करके दिखाया। सभी चारों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। निर्वस्त क्यों किया था इसको? चूंकि पहचान छिपाई जाती है किसी व्यक्ति की, तो आरोपियों को लगा कि कपड़े उतार देंगे तो इसकी पहचान नहीं हो पाएगी और पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। जिसमें हाथ पे नाम लिखा हुआ था, उससे भी कुछ पहचान हुई थी। हाँ, ये लेडीज का भी नाम लिखा हुआ था और सोशल मीडिया हमारी इतनी एक्टिव है कि सभी शाहपुरा के स्टाफ ने इसको वायरल किया और चूंकि मेडिकल में उनके लोग भर्ती थे तो सूचना वहां तक पहुंच गई और तत्काल ही 2-3 घंटे में ही व्यक्ति का नाम क्लियर हो गया था। यहाँ पर किस लिए आया हुआ था वो? यहाँ वो मंडला जिले से अपनी पत्नी को लेके अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने मेडिकल अस्पताल आया हुआ था। आरोपी कहाँ के रहने वाले थे, क्या कुछ बैकग्राउंड है? ये सभी गढ़ापुरवा के रहने वाले हैं। जो 3 लोग हैं, नमन और अंकित और साहिल। एक इनका जो अंकित उर्फ अंतु कोरी जो है, ये जिला हटा दमोह का रहने वाला है। जबलपुर के ग्राम पाटन में भारतीय किसान संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पाटन कृषि उपज मंडी पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों ने एक ज्ञापन प्रदेश सरकार के नाम सौंपकर चेतावनी दी है कि उनकी जो मांग है उसे जल्द से जल्द सरकार पूरी करे, अन्यथा किसान इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन करने बाध्य होंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने एक बड़ा प्रदर्शन कुछ माह पहले पनागर में किया था, जिसमें उन्हें आश्वासन दिया गया था कि पराली जलाने वाले किसानों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन जिला प्रशासन ने 167 किसानों पर जुर्माने की कार्रवाई कर डाली थी, जिसके बाद किसान संगठन ने उसके विरोध में यह विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। साथ ही किसानों ने बिजली और धान गेहूं की खरीदी के दाम बढ़ाकर खरीदी करने की मांग करी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। अपने अपने ट्रैक्टरों में, अपनी मोटरसाइकिल में जैसे साधन है, उस साधन से यहाँ शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने के लिए आए हैं। क्योंकि पिछली रैली में, जब पनागर में हमने रैली की थी, तब शासन के वरिष्ठ अधिकारी ने हमसे ये वादा किया था कि किसानों पे कोई FIR नहीं की जाएगी। उसके बाद भी इस जिले के 167 किसानों को नोटिस देके और अर्थदंड लगाया गया। पराली जलाने पे शासन द्वारा ये घोषणा की जाती है कि दिन में किसानों को बिजली दी जाएगी सिंचाई के लिए, लेकिन रात में अभी भी 2 बजे किसानों को सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है। शासन ने 3100 रुपये का वादा किया था धान खरीदी का, लेकिन अभी भी वो वादा पूरा नहीं है। इस तरह से बहुत सारी किसानों की मांगे हैं, जो आज किसान यहाँ आर पार की लड़ाई लड़ने आया और किसान से तुरंत यहाँ पे जवाब चाहता है कि क्या शासन हम किसानों की ये नोटिस वापस लेगी या हम यहाँ बैठे रहें। आज इस धरने पे कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आके हम किसान संगठन के लोगों से बात नहीं करता, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्योंकि किसान के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं,
जो झूठे अर्थदंड लगाए गए हैं वो हमें वापस करने हैं। मैं विवेक पटेल, भारतीय किसान संगठन का प्रदेश भारतीय किसान संगठन के द्वारा यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। एक ज्ञापन देने का प्रस्ताव है। एसडीएम साहब और मैं मौके पर आ गए हैं, इनसे बातचीत चल रही है और कुछ ही देर में ज्ञापन लेकर ये धरना शांतिपूर्वक संपन्न किया जाएगा। संस्कार थाने में बेखौफ हुए बदमाशों ने देर रात चलाई गोलियां। संस्कार थाने में बेखौफ हुए बदमाशों ने देर रात चलाई गोलियां। एक युवक मोहसिन के पैर में लगी थाना हनुमान ताल के मोहरिया में चली गोली। देर रात अज्ञात बदमाशों के हमले से घायल युवक को इलाज के लिए मेडिकल में किया गया भर्ती। थाना हनुमान ताल पुलिस ने शुरू करी जांच। जबलपुर के थाना हनुमान ताल के मोहरिया का मामला। जी, विक्टोरिया हॉस्पिटल आए हैं, क्या है पूरा मामला, ये कौन है? एक मोहसिन नाम का लड़का आया है, ये रहने वाला है अंबेडकर कॉलोनी का, और इसने बताया कि इसको गोली लगी है मोहरिया में, गली नंबर 5 में। इसके साथ जो आए हैं वो अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। उनने का कहना है कि हमने नहीं सुना, ये हमको मिला वहाँ पर, बोला कि हमको गोली लगी है, हमको थाने लेकर चलो। और उसकी जांच में लगे हुए हैं, अब जो आएगा जांच में उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, गोली आप डॉक्टर ने क्या बताया, गोली है क्या है? अभी तो इसको प्रथम दृष्टया वो मेडिकल रिफर कर रहे हैं। सर, आपका नाम और बात? एएसआई रोहिणी शुक्ला, हनुमान ताल थाना। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा स्थित विश्वकर्मा ट्रेडर्स में उस समय हड़कंप मच गया जब दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और अचानक आग भड़क उठी। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत ग्राम सालीवाड़ा स्थित विश्वकर्मा ट्रेडर्स में उस समय हड़कंप मच गया जब दुकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था और अचानक आग भड़क गई उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते देखते पूरी दुकान उसकी चपेट में आ गई और सारा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल अमला मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गौड़ चौकी प्रभारी टेकचंद शर्मा ने बताया कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। थाना बरेला के ग्राम सालीवाड़ा में एक विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान में अचानक आग लग गई। इसकी सूचना पर तत्काल बरेला की पुलिस और हमारी गौर चौकी की पुलिस पहुंची। चूंकि मौके पर विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान के बगल रही एक टेंट की दुकान थी और उसके बगल में एक पेट्रोल पंप था। इसको बहुत ही तत्परता लेते हुए चौकी प्रभारी गौर और थाना प्रभारी के द्वारा तत्काल फायर ब्रिगेड का उपयोग कर और वहां के आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन वो विश्वकर्मा वेल्डिंग की दुकान पूरी तरह जल गई है। साथ ही इसमें पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए जो बगल का टेंट हाउस है और पेट्रोल पंप है उसको देखते हुए बहुत तत्परता और सजगता से इस आग पर काबू पाकर एक बड़ी घटना होने से इसमें बचा। वेल्डिंग की जो छींटे थे वो किसी पेंट वेंट के जो ज्वलनशील पदार्थ थे उस पर पड़ गया और उससे ये आग भड़क उठी।